हेलो दोस्तों, आई एम आशीष फ्रॉम प्रेपिंस्टा। जैसा कि आप जानते हो कि जनरली प्रेपिंस्टा पर हम आते हैं, पढ़ाई की बातचीत करते हैं और फिर हम गायब हो जाते हैं और उसी के साथ हमारी बातचीत खत्म भी हो जाती है। बट आवर न्यू रिजोल्यूशन इज कि अब से पढ़ाई तो होगी ही प्रेपिंस्टा पे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेपिंस्टा। बट उसके अलावा हम आपकी हेल्प करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू द लास्ट ईयर ऑफ द कॉलेज और इवन प्लेसमेंट के बाद भी कि आप अपनी ड्रीम जॉब पर लैंड कर सकें। ठीक है, और ना ही सिर्फ ये, बहुत सारी चीज़ें हम इस बार लेके आने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एट द एंड प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ पे बात करें, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट। सो आज हम लोग की जो सबसे पहली वीडियो होगी वो होगी 2023 के टॉप 7 स्किल्स के बारे में, जो आपको सीखनी ही चाहिए अगर आप 2023 में एक बूम करना चाहते हो तो। सबसे पहली बात कि ये स्किल्स सिर्फ टेक्निकल और सिर्फ नॉन टेक्निकल नहीं होंगी। वी आर गोना टॉक अबाउट टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। और जो 7th स्किल होगी वो एक बोनस स्किल की तरह होगी, मतलब सॉर्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ 2 स्किल्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे आखिर में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, द फर्स्ट स्किल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कोडिंग। नाउ अब मैं जानता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोडिंग तो यार सब लोग ही बात करते हैं, सब लोग कहते हैं कि हाँ कोडिंग तो आनी ही चाहिए। बट, और ये सच भी है, मना नहीं कर रहा, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपको कोडिंग कितने लेवल तक आनी चाहिए। क्योंकि देखो, बेसिक सी बात है कि अगर आप 2023 में भी काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। ठीक है, जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, उसके लिए कोडिंग तो आनी ही चाहिए। अगर आप कोई नई स्किल्स भी लर्न कर रहे हो, AI/ML हुई, ठीक है, या डेटा एनालिस्ट हुई, QA एनालिस्ट हुई, तो आपको एक नई स्किल लर्न करने के लिए भी आपको एक बेसिक कोडिंग तो आनी ही चाहिए। उसके लिए आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए और कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आपकी हेल्प करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ओपनली आई विल नॉट रिकमेंड कि आप C लर्न करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि अब आप थोड़ा एडवांस होने का ट्राई करो 2023 में। इधर यू कैन गो फॉर पाइथन, वो एक आसान और सिंपल लैंग्वेज है और आगे जाके आप पाइथन का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो AI/ML में। ठीक है, या फिर यू कैन गो फॉर जावा। ठीक है, अब आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द साइट हुई या फिर एप्स हुई वो जावा की बहुत ज़्यादा हेल्प लेती हैं। ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बट हाँ, जावा थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, बट या अगर आप उसके साथ जाते हो तो इट्स अ वेरी गुड स्किल। जो सेकंड स्किल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है डेटा लिटरेसी। नाउ डेटा लिटरेसी, अब डेटा लिटरेसी क्या होती है? बेसिकली आपको एक डायग्राम भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें आप देखो, डेटा लिटरेसी इज बेसिकली वर्किंग विद डेटा टू ग्रो एन ऑर्गेनाइजेशन। अब डेटा लिटरेसी बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए इसके लिए, बट आपके पास आप एक वेन डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, डेटा को एनालाइज करना, वर्क करना डेटा के साथ, कम्युनिकेट करना डेटा के साथ और एक प्रेजेंटेशन बनाना, उस एरिया को एनालाइज करना, उसके रिक्वायरमेंट देखना, कंज्यूमर को देखना। ठीक है, इन सबको यूज़ करके ये पूरा डेटा बार ग्राफ प्रेजेंटेशन के थ्रू आप हेल्प कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक नया बिजनेस सेटअप करने में या एक नई ब्रांच सेटअप करने में एक पर्टिकुलर एरिया में। और 2023 में, बिकॉज आफ्टर पेंडेमिक सो मेनी थिंग्स आर ओपनिंग राइट नाउ, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो एक नया ब्रांच सेटअप करना या एक नई ऑनलाइन थिंग सेटअप करना आपके किसी भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर पीपल हु नो डेटा लिटरेसी राइट नाउ। ठीक है, तो अगर आप ये स्किल डेवलप करते हो, अगर आप बार चार्ट्स और डेटा के साथ खेलना जानते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। और अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड स्किल के बारे में। थर्ड स्किल इज नन अदर देन डेटा साइंस। और अब मैं जानता हूँ कि 2022 में भी डेटा साइंस का एक बहुत बड़ा बूम था, पर वो बूम अभी तक शांत हुआ नहीं है। तो 2023 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग फॉर डेटा साइंस। ठीक है, नाउ डेटा साइंस अगेन आपके लिए सिमिलर है डेटा लिटरेसी से ही, बट डेटा साइंस में आपको कुछ ना कुछ कोडिंग लैंग्वेज जैसे SQL वगैरह आनी चाहिए। डेटा साइंस भी अगेन कुछ नहीं है, आप कंपनी की हेल्प कर सकते हो। डेटा जैसे मान लो कि आपकी कंपनी है, उसके पास बहुत सारा डेटा है, उसको बेसिकली स्ट्रक्चराइज करना। ठीक है, और बेसिकली उस डेटा की हेल्प से अपने कुछ नए इनोवेशन लाना। ठीक है, वो डेटा साइंस होता है। ठीक, तो आप उसमें भी कंपनी की हेल्प कर सकते हो। डेटा साइंस अगेन क्योंकि अभी बहुत नया प्लेटफॉर्म है, तो रिसोर्सेज कम हैं, लोग कम हैं जो उसे जानते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ही अच्छा कैपिटल गेन, मतलब आप एक बहुत अच्छी जॉब लैंड कर सकते हो अगर आप 2023 में डेटा साइंस जानते हो तो। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग आ चुके हैं अपनी फोर्थ स्किल पे। ये भी एक अब यहाँ से शायद हम लोग नॉन टेक्निकल स्किल्स की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव होना शुरू करेंगे। और जो फोर्थ स्किल है आपकी लर्न करने के लिए, वो होगी डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बहुत टाइम से चले आ रही है, बट पैंडेमिक में क्या हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही बहुत ज़्यादा तेज़ी से।
ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जिसकी एक बहुत बड़ी ऑफलाइन मार्केट भी थी वो भी अब ऑनलाइन में आना चाह रहा है, क्योंकि गॉड नो उसका कोविड या उसका कोई जुड़वा भाई चाइना भाई प्रिपेयर कर ही रहा है हमारे लिए, ठीक है, वो फिर से लैंड कर जाए, ठीक है। सो वी आर नॉट गोना वेट फॉर कि अगेन सब मार्केट प्लेस खुलें और फिर हम लोग ऑफलाइन शुरू करें। तो काफ़ी सारे ऑफलाइन बिग बिजनेसेस ऑनलाइन पर आ रहे हैं, और जब वो ऑनलाइन पर आ रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी साइट एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। वो अपना प्लेटफॉर्म सेटअप करेंगे और वहाँ पर वो विजिबल कैसे हों, ठीक है, वहाँ पर लोग कैसे जानते हैं उसके बारे में, उसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ेगी एक डिजिटल मार्केटिंग बंदे की या बंदी की। तो आप ये स्किल सीख सकते हो। इसमें आप हेल्प करोगे एक कंपनी को एक वैल्यू प्रोवाइड या एक फेस प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन एसईओ करना या कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करके करना, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और बहुत ही अच्छा करियर है आपके लिए 2023 में, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आने वाले हैं अपनी 5th स्किल पे, और जो कि होगी एक वीडियो एडिटर या फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनर की स्किल। अब अगेन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी 2023 में, क्योंकि ऐसा आपको देख रहे हो कि पैंडेमिक में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आए या फिर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हुई जो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या अदर सोशल मीडिया पर अपनी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब बहुत लोग होते हैं जिन्हें कहना आता है, ठीक है, लाइक मुझे ले लो, ठीक है, मुझे बोलना आता है, मैं बोल सकता हूँ, बट जब बात आती है वीडियो एडिटिंग पे तो उसमें भी हमारा स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए अगर आप एक वीडियो एडिटिंग स्किल्स आप वीडियो एडिटिंग जानते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है अपने हाथ पैर फैलाने के लिए। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि अगेन जब यार ये सोचो कि जब मार्वल वालों को वीडियो एडिटर की टीम कम पड़ रही है तो कितने ज़्यादा रिसोर्सेज कम है और आप किस तरह से बहुत ही फ्रूटफुल और यूज़फुल हो सकते हो, ठीक है। और आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इससे अच्छी स्किल्स नहीं मिलेगी, उसके बाद आप अपना खुद का भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही हम आ गए हैं अपने वीडियो के सेकेंड लास्ट यानी 6th स्किल पर, और जो है स्टॉक फोटोज़ करना। अब आप सोचोगे यार स्टॉक फोटोज़ क्या है, तो जनरली अभी आपको मेरी स्क्रीन पर एक पेज दिख रहा होगा, ठीक है, ये पिक्साबे है, बहुत अच्छी साइट है, ठीक है, अगर आपको फोटोज़ वगैरह इकट्ठा करनी हो। और सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और साइट खोल रखी है, ठीक है। अब आपको यहाँ जो फोटोज़ दिख रही है ना, वो बेसिकली स्टॉक फोटोज़ हैं। जब भी कोई नया ब्लॉग बनाता है या किसी ने कोई ऑनलाइन वेब पेज बनाया तो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग देने के लिए हम लोग स्टॉक फोटोज़ का यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वो स्टॉक फोटोज़ का यूज़ करता है। और अगर आप कभी भी इन सब प्लेटफॉर्म पे घूमोगे आपको दिखेगा कि जनरली जो फोटोज़ है ना, ये फॉरेनर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या हो रहा है कि हम उन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं इन फोटोज़ के लिए। पर अगर आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, जो कि आई नो कि किसी ना किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप या लड़के को इम्प्रेस करने के लिए आपने अपने कॉलेज टाइम में एक कैमरा लेके इधर उधर जरूर हिलाया होगा, ठीक है। तो उस स्किल का यूज़ करो, कॉलेज में रहते रहते ही अपने स्टॉक फोटोज़ कलेक्ट करो, उसे अपलोड करो। बहुत ही चीप प्राइस में आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आगे जाके जब आपकी डिमांड बढ़ेगी और क्योंकि आप फॉरेनर्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते रेट में स्टॉक फोटोज़ प्रोवाइड कर रहे होगे तो आपके क्लाइंट उस तरह से इंक्रीज होंगे, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन तक ओपन करने में, ठीक है। स्टॉक फोटोज़ की कोई लिमिट्स नहीं है, चाहे वो मीम पेजेस हों, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हों, आप बहुत जगह अपने आप को एज अ रिसोर्स प्रूव कर सकते हो और आप बहुत अच्छी तरह से एक इंडस्ट्री में सेटअप हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो की फाइनल स्किल पे, और मैंने कहा था आपको कि ये एक बोनस स्किल की तरह होगा क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं आप कंटेंट राइटर / क्रिएटर के साथ, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली 2 स्किल्स हैं, कंटेंट राइटर एक अलग स्किल है और कंटेंट क्रिएशन एक अलग स्किल है, बट हम लोग इसे कंबाइन क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके में रिप्रेजेंट करने की अच्छी हैबिट है, अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बोलचाल में अच्छे हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल ऑल्दो एक नई स्किल होगी जिसके बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे, वो एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे कभी ना कभी। बट अगर कंटेंट क्रिएटर जो होता है उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वो कर सकते हो, प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, जैसे मान लो कि मैं 3-4 घंटे 5-6 घंटे आराम से यूट्यूब देख लेता हूँ या इंस्टाग्राम स्वाइप कर लेता हूँ या गूगल पे कुछ चीज़ें पढ़ना हुआ या बुक्स पढ़ना हुआ, ठीक है, तो आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है आपके दिमाग में। आई मस्ट टेल यू, आप बिलीव करो अपने ऊपर, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप जैसे ही किसी चीज़ पे लिखना शुरू करोगे ना, अगर आपके इंटरेस्ट में वो चीज़ है, आप लिखते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इस स्किल का यूज़ कर सकते हो एज अ कंटेंट राइटर के लिए, क्योंकि अभी भी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना वीडियो तो देना चाहते हैं बट उन्हें लिखना नहीं आता, ठीक है। और
वो चाहते हैं कि उनका कंटेंट जो हो वो टॉप नॉच हो, 100% क्वालिटी कंटेंट हो, जिसके लिए वो लोग रीच आउट करते हैं बहुत सारे कंटेंट राइटर को। अब मैं जानता हूँ कि इस स्किल के साथ आप बहुत जल्दी ग्रो नहीं करोगे, बट हाँ आप एक टाइम पर मल्टीपल जगह एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो और पर डे, बिलीव मी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, आप पर डे 2000 to 3000 अर्न कर सकते हो, जो कि बेसिकली 60 to 90,000 हो जाएगी अ मंथ। ठीक है, तो आपको शॉर्ट टर्म पे ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें लिखना, बट वंस यू विल गो इनटू दिस और एक बार लिखना प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इस मार्केट में भी। प्लस अगर आप क्रिएट कर सकते हो कंटेंट, ठीक है, कंटेंट राइटिंग करना एक अलग चीज़ है, ठीक है, बट कंटेंट लिखने के साथ साथ उसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना, तो आप खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हो या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं अभी न्यू का, ठीक है, वो इंस्टाग्राम से उतने ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक, तो इंस्टाग्राम पे भी आप शॉर्ट वीडियोस डाल सकते हो और आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। नाउ प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है कि गाने पर मुँह मत हिलाना यार, ठीक है, वो किसी तरह का कंटेंट क्रिएशन नहीं है, ठीक है, आपकी भी बेइज्जती होगी, मेरी भी बेइज्जती होगी, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो अब यहाँ पर एंड करेंगे, बट वी आर नॉट गोना स्टॉप हेयर राइट नाउ, ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस साल बात करने आने वाले हैं। हम आपको बेसिकली एक फेज पूरा आप देखोगे इस बार प्रेप इंस्टा का, जो कि आपकी हेल्प कर रहा होगा अलग अलग तरह की स्किल्स डेवलप करने में। हर एक स्किल का एक रोड मैप कैसा होगा, कैसे आप उस चीज़ को प्रिपेयर करोगे, कौन कौन से हिंड्रेंस आ सकती हैं आपके लिए जब आप वो स्किल प्रिपेयर कर रहे होगे, तो इन सब में प्रेप इंस्टा इस बार आपकी पूरी तरह हेल्प करेगा। नॉट इज जस्ट नॉट अबाउट मेकिंग यू प्लेस इन योर कंपनी, बट टू मेक यू अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि 2023 में ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनके लिए आपको टेक्नोलॉजी आनी भी चाहिए और नहीं भी आनी चाहिए, और आप दोनों भी में आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो, और जो कि आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। थैंक यू, बाय बाय।